पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है, जबकि पानी तो कभी खराब ही नहीं होता? और एटीएम मशीन की डायल वाले ऑप्शन में डॉट क्यों होते हैं? और पहले के 1 रुपए के सिक्के में धान की बालियां होती थी, लेकिन आजकल के सिक्के पर थम्स अप का निशान बना होता है। लेकिन थम्स अप का निशान ही क्यों? और सबसे जरूरी सवाल, दूध हमेशा पैकेट में ही क्यों आता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक तो बोतल में आती है? वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, क्या आपने कभी गौर किया है, पुराने 1 रुपए के सिक्कों पर गेहूं की बालियां बनी होती थीं, लेकिन अब उनकी जगह ले लिया एक थम्स अप वाले हाथ ने। लेकिन थम्स अप का निशान ही क्यों? यही सवाल मैंने अपने दोस्त से किया। उसने ये कहा, भाई पहले 1 रुपए में अनाज मिल जाता था, इसलिए अनाज की बालियों का निशान था, और आजकल 1 रुपया में ठेंगा भी नहीं मिलता, इसलिए ठेंगा का निशान है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद थोड़ी सी रिसर्च की, फिर बाद में मुझे ये पता चला कि ये बदलाव सिर्फ डिजाइन नहीं था, इसके पीछे छुपा है एक बड़ा संदेश। 1957 में भारत में पहली बार दशमलव प्रणाली के सिक्के आए थे। उस समय सबसे बड़ी समस्या थी अनाज की कमी, इसलिए 1 रुपए के सिक्के पर गेहूं की बालियों का चिन्ह रखा गया ताकि हर पेट को भोजन मिल सके। लेकिन 2000 के बाद भारत बदल रहा था। आर्थिक तरक्की, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास देश की पहचान बन रहे थे। इसी सोच के साथ 2005 में कॉमन मैन सीरीज शुरू हुई और 2008 में नया 1 रुपए का सिक्का आया जिसमें थम्स अप का निशान था। भारत में इसका मतलब है, सब ठीक है, आगे बढ़ो, जीत तुम्हारी होगी। यानी भारत के ब्राइट फ्यूचर को बेस्ट ऑफ लक के तौर पर दिखाया जा रहा था। और अब सिक्के सिर्फ भूख मिटाने का प्रतीक नहीं रहे, बल्कि आशा और प्रगति का संदेश देने लगे। और यह बदलाव उस समय आया जब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पद पर थीं। इसलिए इस सिक्के पर औरत का हाथ है, जिसका मकसद है देश को बताना कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं और देश की तरक्की में बराबरी से हिस्सा ले सकती हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जेब में कितने का नोट या सिक्का है। नंबर 2, कभी आपने नोटिस किया है, कई बिल्डिंग्स की लिफ्ट में बटन दबाओ तो 12 के बाद सीधा 14th फ्लोर आ जाता है, लेकिन बीच का 13th फ्लोर गायब होता है। पहली नजर में तो लगता है कि शायद नंबरिंग की गलती है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग वजह छुपी हुई है। असल में 13 को कई संस्कृतियों में अनलकी नंबर माना जाता है। वेस्टर्न देशों में तो इसका डर इतना ज्यादा है कि लोग इसे ट्रिस्काइडोफोबिया कहते हैं, यानी 13 नंबर का फोबिया। वहाँ बिलीफ है कि 13वीं मंजिल पर रहना या काम करना बैड लक ला सकता है। अब सोचो, अगर किसी होटल या ऑफिस में 13th फ्लोर बना भी हो और वहाँ कोई रहने को तैयार ही न हो, तो वो पूरा फ्लोर प्रैक्टिकली बेकार चला जाएगा। इसी वजह से बिल्डर्स स्मार्ट तरीके से नंबरिंग चेंज कर देते हैं, 12 के बाद सीधे 14 लिख देते हैं। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होता है? जरूरी नहीं। ये प्रैक्टिस ज्यादातर अमेरिका और यूरोप की इमारतों में कॉमन है। भारत में कई बिल्डिंग्स में आपको 13th फ्लोर मिल भी जाएगा, लेकिन कहीं कहीं बिल्डर्स वहाँ भी इसी इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। नंबर 3, आपने कभी गौर किया है, पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन पानी तो कभी खराब नहीं होता, फिर ये डेट आखिर क्यों होती है? क्या सच में पानी भी एक्सपायर हो जाता है? सोचते ही दिमाग उल्टा चल पड़ता है, लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। असल में पानी तो साफ और प्योर रहता है, सालों तक वैसे का वैसा, लेकिन जो बोतल है, मतलब प्लास्टिक की, वो धीरे धीरे पुरानी होने लगती है। समय के साथ प्लास्टिक से छोटे छोटे केमिकल्स पानी में मिलने लगते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते। इसलिए कंपनियां बोतल पर एक्सपायरी डेट लिख देती हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कब तक ये बोतल और पानी सुरक्षित रहेगा, वरना हम भूलकर सालों तक रखे पानी को भी पीते रहें और बाद में परेशानी झेलें। पानी की कोई गलती नहीं है, बस बोतल का मटेरियल पुराना हो जाता है। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे पानी तो कभी खराब नहीं होता, फिर ये डेट किस लिए? लेकिन असल में ये डेट हमारी सेहत का ध्यान रखने के लिए होती है, ताकि हम बेफिक्र होकर नुकसान न कर बैठें। नंबर 4, कभी गौर किया है, रेलवे स्टेशन की सारी घड़ियां एक जैसी क्यों होती हैं? हर प्लेटफॉर्म पर वही गोल आकार, सफेद बैकग्राउंड और काले नंबर, जैसे हर घड़ी की डिजाइन कॉपी पेस्ट की गई हो। दरअसल ये डिजाइन यूं ही नहीं चुना गया। रेलवे ने खास तौर पर ऐसा इसलिए तय किया ताकि भीड़ भरे स्टेशन में हर कोई दूर से आसानी से घड़ी पहचान सके। गोल शेप इसलिए ताकि कोई इसे बोर्ड या कोई और चीज समझे ही नहीं। व्हाइट बैकग्राउंड ताकि धूल या रोशनी में भी नंबर साफ दिखे। मोटे काले नंबर ताकि किसी भी उम्र का आदमी जल्दी नजर डालते ही पढ़ सके। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये डिजाइन इतने सालों से वही है, क्योंकि यही सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। वरना अलग अलग डिजाइन लगते तो लोग उलझते ही रहते।
तो नेक्स्ट टाइम स्टेशन पर घड़ी देखो तो समझ जाओगे कि ये सिर्फ घड़ी नहीं, सबके लिए बनाया गया एक स्मार्ट डिजाइन है जो ट्रेन से पहले आपके दिमाग को संभालता है। नंबर 5। जरा सोचो, आप किसी ऊंची बिल्डिंग की 40वीं मंजिल पर खड़े हो और अचानक मन करे खिड़की खोलकर ताजी हवा लेने का, लेकिन जैसे ही खिड़की खोलने जाओ पता चले कि खिड़कियां तो खुलती ही नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ डिजाइन है या इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट छिपा है? असल बात यह है कि ऊपर की हवा कोई रोमांटिक हवा नहीं होती जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। वहां हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर खिड़की खुली तो वो आपको ताजगी देने के बजाय सीधे बाहर फेंक देगी, जैसे आप सुपरमैन हो। दूसरा कारण है सुरक्षा। अगर इतनी ऊंचाई पर खिड़की खुली हो और कोई थोड़ा भी ज्यादा साहसी बनकर खिड़की के पास चला गया और पैर फिसल गया या कुछ इधर उधर हो गया तो फिर उसको हमेशा ऊपर ही रहना पड़ेगा। तीसरा कारण है एनर्जी कंट्रोल। असल में ये इमारतें एक जायंट एसी बॉक्स की तरह काम करती हैं। यहाँ हवा और तापमान पूरे सिस्टम से कंट्रोल होता है। अगर किसी ने खिड़की खोल दी तो बाहर की गर्म हवा अंदर आएगी और एसी का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। साथ ही बिल्डिंग का बिजली का बिल इतना बढ़ जाएगा कि मालिक बोलेगा, बेटा अब तुम ही भर दो। तो यही वजह है कि गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियां बंद रहती हैं। नंबर 6। कभी सोचा है दूध हमेशा पैकेट में ही क्यों आता है और कोल्ड ड्रिंक्स यानी कोक या पेप्सी जैसी चीजें बोतल में? सोचो अगर कोल्ड ड्रिंक भी पैकेट में मिलने लगे तो कैसा लगेगा? एकदम अजीब, जैसे कोई कहे भैया एक पैकेट कोक दे दो। और अगर दूध बॉटल्स में मिलने लगे तो हर घर में फ्रिज छोटा पड़ जाएगा। असल में मामला थोड़ा प्रैक्टिकल है। दूध तो रोज पीने वाली चीज है, सुबह चाय के लिए, बच्चों के लिए, दही बनाने के लिए, इसलिए इसे सस्ता और हल्का रखना पड़ता है और जल्दी इस्तेमाल कर लेना होता है, नहीं तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दूध को पैकेट में पैक किया जाता है जो सस्ता पड़ता है और इस्तेमाल के बाद रिसाइकल भी कर सकते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक देखो, ये रोज नहीं पीते, कभी पार्टी में, कभी दोस्तों के साथ, तो कभी बाहर गर्मी में, इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ यानी टिकने की क्षमता ज्यादा चाहिए। बोतल में पैक करने से ये लीक नहीं होती, ज्यादा दिन चलती है और दिखने में भी स्टाइलिश लगती है। फनी बात यह है कि लोग कहते हैं मिल्क इज हेल्थ, कोक इज थ्रिल, और सच भी यही है। दूध हमारी रोज की जरूरत है, जबकि कोल्ड ड्रिंक बस मूड बदलने की चीज है। नंबर 7। ध्यान दिया है आपने कभी एटीएम की नंबर पैड पर छोटे छोटे डॉट बने होते हैं जैसे कोई रहस्य छुपा हो, लेकिन असल में ये कोई सजावट नहीं है, ये बहुत ही खास वजह से लगाए जाते हैं। आप सोचेंगे ये डॉट आखिर क्यों होते हैं और किसके लिए बनाए जाते हैं? दरअसल ये डॉट ब्रेल लिपि का हिस्सा होते हैं जो उन लोगों के लिए मददगार हैं जो देख नहीं सकते या कम देख पाते हैं। जब कोई व्यक्ति एटीएम पर आता है और उसे स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होता है तो वो इन डॉट्स को छूकर नंबर पहचान सकता है और आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकता है। इस तरह ये डॉट्स एटीएम को सबके लिए इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। ब्रेल लिपि में हर नंबर और अक्षर को विशेष बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है जिन्हें उंगलियों से महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि एटीएम की नंबर पैड पर हर नंबर के साथ अलग अलग डॉट्स बनाए जाते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना देखे सिर्फ टच से नंबर पहचानने में कोई दिक्कत न हो। ये डॉट्स हमें बताते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए होनी चाहिए, इसलिए ये छोटे छोटे डॉट्स बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं।